दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर जेजीयू के बीटेक के एडमिशन के लिए स्पॉट काउंसलिंग होनी है, उसको लेकर ये मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से ब्रांच के लिए ये बीटेक का एडमिशन होना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है पूरा बताऊंगा, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस टोटल में बताऊंगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को कब तक एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट्स, हॉस्टल में एडमिशन को लेकर भी यहाँ पर बताऊंगा कितना फीस वहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपके एडमिशन के बाद खाली सीटों की जानकारी कब आएगी, ये भी जानकारी आपको दूंगा, और कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे, सारे फॉर्म्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और टोटल मिलाकर कितनी फीस लगेगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस बीटेक के स्पॉट काउंसलिंग के लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आया है नोटिफिकेशन स्पॉट काउंसलिंग, जो भी खाली सीटें है बीटेक के लिए, उसके लिए तो 7 ब्रांचेस है बीटेक की, उसमें जो है स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रांचेस है मैं बताता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन 7 ब्रांच पे जो है होने वाला है स्पॉट काउंसलिंग उनकी खाली सीटों के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पर जोसा या CSAB के थ्रू क्वालिफाई किया है उन लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके जो स्पॉट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस इस प्रकार रहेगा कि 500 रुपये जनरल और OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए रहेगा, और 250 रुपये ST SCWS SC PWD ST PWD ओपन PWD और OBC PWD, मतलब ST SC EWS और सभी के साथ जो दिव्यांग रहेंगे उनको 250 रुपये। ऑनलाइन ये आपको पे करना है, जेजीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन पेमेंट का लिंक रहता है, वहाँ से आपको, ठीक है। और इसको जब लोग आप एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एक गूगल फॉर्म है वो आपको भरना है। तो गूगल फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप लोग काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा और बताऊंगा भी कोशिश कर कैसे भरना है, आसान है। और तो इसमें जो है उसके बाद इसकी जब आप लोग वो फॉर्म भर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तब आपको इसके लिए काउंसलिंग और स्पॉट एडमिशन कैसे होगा वो होगा वहाँ पर क्लासरूम न्यू IT बिल्डिंग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में, ऑफलाइन होगा तो, और फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर आपका कंपलसरी, क्योंकि ऑफलाइन मोड पर हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 7 नवंबर से ही, और 21 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक इसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट इसकी आएगी, पहली मेरिट लिस्ट 24 नवंबर को 5 बजे के बाद शाम को आएगा, और उसके बाद इसकी जो काउंसलिंग होगी वो 29 नवंबर को सुबह के 9:30 बजे से होगी। मतलब आपको जाना है वहाँ पर, कहाँ पर, क्लासरूम न्यू बिल्डिंग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर पर, सारे डॉक्यूमेंट के साथ में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर फीस 29,350 रुपये। जब आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग में जाएंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। अगर वेरिफिकेशन में क्लियर है, कोई वहाँ पे रुकावट नहीं आती है, तब आप फीस पेमेंट करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। मोबाइल एंड ATM के से वहाँ पे कर सकते, QR कोड को स्कैन करके। अगर स्कैनिंग काम में नहीं आता है तो ATM स्वैप मशीन के द्वारा कर सकेंगे। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर SBI कलेक्ट के माध्यम से भी आपसे फीस वहाँ पे लिया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर JEE मेन 2022 का एडमिट कार्ड लगेगा, JEE मेन 2022 स्कोर कार्ड दोनों लगेंगे। उसके बाद ओरिजिनल में लगने वाले हैं, और ओरिजिनल में ही 10वीं के आपके मार्कशीट लगेंगे, 10वीं 12वीं के एज ए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, और 12वीं का भी लगेगा ओरिजिनल मार्कशीट। ट्रांसफ़र कैरेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में। और OBC SC ST कैटेगरी के लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा कास्ट का। और उसके बाद लास्ट
लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल को बना हो या उसके बाद बना हो, ठीक है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ज़्यादा नहीं होती, 6 महीने कुछ होती है, तो वही आपको लगने वाला है। और उसके बाद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल ऑफ द अबव सर्टिफिकेट, ये जितने भी सर्टिफिकेट है सभी का फोटो कॉपी जो कि आपके सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो भी उसके अथॉरिटीज़ है वहाँ से। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो 6 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, ठीक है। अब प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, ये मेरिट बेस होगा। जेईई मेन 2022 के रैंक के हिसाब से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फीस वगैरह आपको सब पता है, ये सब आपको कर लेना है। और ये जो है फॉर्मेलिटी सब 29 तारीख को होगा, 30 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर लेना है। हॉस्टल के लिए ऐसा है कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स है और इसके लिए जो फॉर्मेलिटी है वो आपके एडमिशन के एश्योरेंस के बाद ही, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपका यहाँ पर हॉस्टल के एडमिशन के लिए होगा, उसके पहले आप लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लियर नोटिफिकेशन है कि अगर आपको जो गूगल फॉर्म है वहाँ पर एक बार से अधिक 2 बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक कैंडिडेट, दोबारा आप लोग करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिंक है, ये वाला गूगल फॉर्म का लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको ऑनलाइन ही भरना होता है गूगल फॉर्म को, ये कंपलसरी है, ये आपको भरना है। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या करेंगे, वो सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे का देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये भी आपको भरना है। गूगल फॉर्म लिंक वो भरने के बाद वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। पेमेंट जो है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट से पेमेंट करना है। अब जो यहाँ पर फीस पेमेंट करेंगे गूगल फॉर्म के लिए, जैसे कि मैंने बताया हो, ओपन और ओबीसी के लिए 500 रुपये और बाकी के कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। तो यहाँ पर आपको जो फीस भरेंगे उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आता है। जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो रेफरेंस नंबर यहाँ पर करेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, अमाउंट, डेट सारे लिखेंगे, यहाँ आपके फ़ोटो का लगा देंगे। यहाँ पर आप सारे एक एक चीज़ बहुत आसान है। उसको ये वाला जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन नहीं भरना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकाल के अपने हैंड राइटिंग से पेन से इसको भर लेना है, ठीक है। को भर लेने के बाद पूरा डिटेल इस प्रकार इसको भरना है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ आराम से पढ़ के इसको भर लीजिए। डिक्लेरेशन में भी आप इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, आपके पेरेंट्स और आपका सिग्नेचर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो गूगल फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना उसके लिए 500 रुपये और 250 रुपये, 500 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपके हैंड राइटिंग में भरना है। और स्कैन कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिसिप्ट शुड बी अटैच टू गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म जो आप लोग भरे रहेंगे उसको भी डाउनलोड कर लेना है भरने के बाद, और ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसको अटैच कर देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको पहले ही बता दूँ, फिर ये सारे लगेंगे। और देखिए ये भी एक फॉर्म है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट का, तो ये भी आपको भर लेना है, यहाँ सिग्नेचर कर देना है। अब मैं बताता हूँ फीस डिटेल। तो फीस डिटेल बीटेक के फर्स्ट ईयर के लिए 8 सेमेस्टर का 15,700, यूएन सेमेस्टर का 13,150, टेक फेस्ट फी 500 रुपये, तो टोटल 29,350 हो जाता है। बीटेक का सेकंड ईयर का 8 सेमेस्टर का फीस यहाँ पर 13,900 रुपये रहेगा, यूएन का 13,150 रहेगा, टेक फेस्ट फी सभी के लिए 500 है। और इस प्रकार से टोटल अमाउंट 27,550 हो जाएगा। बीटेक के थर्ड ईयर के लिए 8 सेमेस्टर का 13,900, सेम इसका भी 27,500। बीटेक के फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पर 13,900 रहेगा, लेकिन इवन सेमेस्टर का 13,450 रहेगा। इस प्रकार 27,850 हो जाएगा। जो बीटेक के फोर्थ ईयर है उसमें इवन सेमेस्टर का यहाँ पर एक्स्ट्रा जो 300 रुपये लग रहे हैं वो यहाँ पर काउशन मनी के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। इसके लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ गया है, 300 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है। यहाँ पर देखिए और भी फीसेस है, ट्यूशन फीस है, एनरोलमेंट फीस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए।
ये सारी फीस भी आपको लगने वाली, इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल और मेस के लिए। तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट है, यहाँ पर हॉस्टल्स है। तो उसकी फ़ीस डिटेल इस प्रकार है। हॉस्टल फीस 10,000 रुपये न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल के लिए। हॉस्टल कॉशन मनी 2,000 रुपये नॉट रिफंडेबल है, रिफंडेबल ही होगा, लास्ट में आपको कॉशन मनी वापस कर दिया जाएगा। एडवांस मेस फी 3 महीने के लिए 9,450 है, टोटल 21,450 होते हैं। हॉस्टल के बारे में मैंने सारी जानकारी दिया है, एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ हूँ हॉस्टल को लेकर, तो वो आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो टोटल पेमेंट जो है 21,500 रुपये आपको एडमिशन, आपका जो बीटेक में अगर एडमिशन क्लियर हो जाता है तो ये पेमेंट करके आप लोग उसमें ले सकते हैं। और पर्सनल कूलर के लिए 100 रुपये पर मंथ आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगेगा, वो भी आप लोग पेमेंट कर देंगे तो कूलर भी आपके लिए लग जाएगी। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था। ये जो जितने भी फॉर्म मैंने बताया जिसको आपको पेन से भरना है डाउनलोड करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो गूगल फॉर्म है वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। हॉस्टल को लिए पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।